भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सीरीज में पीछे हमने 193 बीएनएसएस सेक्शन में देखा कि क्या क्या चेंजेस आए थे जब इस सेक्शन को 173 सीआरपीसी से 193 बीएनएसएस बनाया गया। तो वहां पर हमने केवल चेंजेस देखे थे और अब बारी है कि हम इस सेक्शन के बारे में डिटेल से जानेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स क्या कहती हैं उनको ध्यान में रखते हुए जानेंगे। और फ्रेंड्स, यहां पर आपको ऐसी इंटरप्रिटेशंस मिलने वाली है कि जिनको आप एक बार सीख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो चाहे आप एग्जाम में आंसर लिखें, आप एडवोकेट हैं या आप पुलिस ऑफिसर हैं, तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें आपकी मर्जी, लेकिन मेरी वीडियोस को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखा, क्योंकि मैं तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं कि आपको बहुत आसानी से वो समझ आ जाए कॉन्सेप्ट्स, और साथ में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स क्या कहती हैं, उनमें से कौन सी रेलेवेंट जजमेंट है, मैं उसको यहां कोड करके आप लोगों को बता देता हूं। तो इसलिए आप सेक्शन को पूरा जरूर देखिए। तो आज की सेक्शन 193 बीएनएसएस जो 173 सीआरपीसी की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है, उसका हेडिंग है रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट कैसी होगी, क्या क्या उसमें होगा, कब होगी, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से उठेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 193 बीएनएसएस की सबसेक्शन 1 क्या कहती है और यहां से क्या क्या इंटरप्रिटेशंस निकलती हैं, क्या क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स इसके बारे में क्या कहती है। देखिए, सबसेक्शन तो केवल 1.5 लाइन की है, बहुत छोटी सी सबसेक्शन है, बट अपने आप में भंडार भरे हुए हैं। इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा कंसंट्रेशन आप इधर कर लीजिए, नोटबुक ले लीजिए, जो रिलेवेंट बातें हैं उनको नोट जरूर करते जाइए। देखिए क्या कहती है सबसेक्शन 1। एवरी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर shall be completed without unnecessary delay। केवल छोटी सी सबसेक्शन, लिमिटेड वर्ड्स यूज हुए हैं। क्या क्या? एवरी इन्वेस्टिगेशन, हर इन्वेस्टिगेशन पूरा किया जाएगा बिना किसी विलंब के, अन्वेषण को पूरा किया जाएगा, ऐसा बोला सबसेक्शन 1 में। और शैल वर्ड यूज किया है। इट मींस जो पर्सन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो बाउंड है कि कोई इन्वेस्टिगेशन में डिले उसकी तरफ से नहीं होना चाहिए। डिले मींस अनएक्सप्लेन्ड डिले, अननेसेसरी डिले, ये नहीं होना चाहिए। यहां पर आप देखेंगे तो सेलेक्टेड वर्ड यूज हुए। इन वर्ड्स को आपको जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1 वर्ड यूज हुआ है इन्वेस्टिगेशन, नंबर 2 एक्सप्रेशन यूज हुआ अंडर दिस चैप्टर, और तीसरा शैल बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले। इन सबको समझेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि इस सेक्शन में जो वर्ड यूज हुआ इन्वेस्टिगेशन, इसका क्या मीनिंग होता है। अगर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करें तो उसकी सेक्शन 2, उसकी सबसेक्शन 1 और उसकी क्लॉज L, यहां पर इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग बताया गया और इंक्लूसिव मीनिंग बताया गया है। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर दिस संहिता। यहां पर इन्वेस्टिगेशन को समझाते समझाते कहा कि सारी प्रोसीडिंग्स जो इस संहिता के अंतर्गत की जाएंगी, पर्पज क्या होगा उनका, फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, साक्ष्य को एकत्र करने के लिए जो गतिविधियां, जो कार्यवाहियां इस संहिता में की जाएंगी, किसके द्वारा की जाएंगी, कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और बाय अ पर्सन अदर देन मैजिस्ट्रेट ऑथराइज्ड बाय द मैजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। तो सिंपल सी बात, इन्वेस्टिगेशन वो हर प्रोसीडिंग कहलाएगी जो एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए पुलिस ऑफिसर ने की है, और वो प्रोसीडिंग्स इस संहिता में कहीं ना कहीं बताई गई हो, क्योंकि वर्ड यूज हुआ अंडर दिस संहिता, और संहिता का मतलब सेक्शन 1 से लेकर लास्ट सेक्शन
531 तक जितनी भी प्रोसीडिंग्स यहां करेंगे बट पुलिस ऑफिसर ने की हो फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस की हो, वो प्रोसीडिंग इन्वेस्टिगेशन कहलाएगी। यहां पर एक एक्सप्लेनेशन लिखा गया है और आप नोट कर लीजिए कि ये एक्सप्लेनेशन सीआरपीसी में नहीं था, बीएनएसएस में ऐड किया गया है। हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी पहले, क्योंकि सीआरपीसी की सबसेक्शन 4 ने इस बात को एक्सप्लेन किया हुआ था, लेकिन यहां पर एक्सप्लेनेशन स्पेशली लिखा गया। देख लीजिए क्या बोला, वेयर प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ स्पेशल एक्ट, द प्रोविजंस ऑफ स्पेशल एक्ट शैल प्रिवेल। इतनी सी बात कही कि जब इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग कोई प्रोविजन यहां भी लिखा गया बीएनएसएस में और कोई प्रोविजन स्पेशल एक्ट में भी लिखा गया और दोनों प्रोविजन एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते हैं, एक दूसरे के इनकंसिस्टेंट हैं, तो इस एक्सप्लेनेशन में बताया गया कि अब स्पेशल एक्ट में जो प्रोसीडिंग्स लिखी गई हैं, जो प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पेशल एक्ट में लिखा गया है, वही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, वही प्रिवेल करेगा। ये बात स्पेशली इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन के एक्सप्लेनेशन में लिख दिया गया है। जैसे कि मान लो कि इन्वेस्टिगेशन का तरीका बीएनएसएस में भी लिखा और वही तरीका एनडीपीएस एक्ट में लिखा, मकोका में लिखा गया है, तो अगर दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हैं तो फिर स्पेशल एक्ट मकोका या एनडीपीएस एक्ट में जो प्रोसीजर लिखा गया है वही फॉलो किया जाएगा। ये बात हुई कि इन्वेस्टिगेशन क्या होगा। जो सबसेक्शन 1 ऑफ 193 बीएनएसएस की सबसेक्शन 1 में लिखा था एवरी इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन से मीनिंग निकालेंगे केवल और केवल ये वाला। इन्वेस्टिगेशन हमने समझ लिया। अब बात आती है नेक्स्ट फ्रेज, कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले। ये इन्वेस्टिगेशन बिना डिले के कंप्लीट किया जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि क्या बीएनएसएस में या सीआरपीसी में कोई टाइम दिया गया है, कोई टाइम प्रेस्क्राइब किया गया है कि कितने दिन में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया जाएगा? इसके लिए बीएनएसएस क्या कहता है और इसके लिए जो जज मेड लॉ है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं या हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं, वो क्या कहती हैं, इसके बारे में मैं आपसे आज चर्चा करूंगा। देखिए, सबसे पहला प्रोविजन देखते हैं जहां पर इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करने के लिए टाइम की बात कही गई है। ये वीडियो आपको इतना ज्ञान देने वाली है कि आप जब इन्वेस्टिगेशन के टाइम पीरियड से डील करेंगे ना, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो इसीलिए थोड़ा मैं बार बार कहूंगा कि आप कंसंट्रेशन को इधर रखिए। तो सबसे पहला प्रोविजन जब आरपीसी की बात करेंगे तो वहां पर 167 और उसकी सबसेक्शन 2 और उसकी क्लॉज 1 एंड 2, जो करस्पॉन्डिंग सेक्शन है 187 सबसेक्शन 3 और उसकी क्लॉज 1 एंड 2 की, यहां पर बताया गया कि इन्वेस्टिगेशन, अभी ध्यान देना, मैं अभी थोड़ा सा बदले हुए शब्दों में बोल रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशन या तो 90 डेज में कंप्लीट करना पड़ेगा या 60 डेज में कंप्लीट करना पड़ेगा। ये पूर्ण सत्य नहीं है, अभी बताऊंगा कि कंप्लीट सच क्या है। बट इस सेक्शन में 187 सबसेक्शन 3 उसकी क्लॉज 1 एंड 2 में बताया गया कि इन्वेस्टिगेशन या तो 90 डेज में कंप्लीट होना चाहिए या 60 डेज में कंप्लीट होना चाहिए। ये कब होता है? पहली बात तो ये तब की बात है जब किसी एक्यूज पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया हो और वो कस्टडी में हो, तो 90 डेज और 60 डेज की बात केवल और केवल तभी होगी, अदरवाइज 90 डेज और 60 डेज की बात नहीं होगी। अगर मान लो एक्यूज को अरेस्ट नहीं किया गया है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो ये फिर 90 डेज और 60 डेज पिक्चर में नहीं आएगा। तो लिमिटेड पोर्शन के लिए है 90 डेज और 60 डेज। इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, आप चैनल पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैप्टर नंबर 13 के नाम से, वहां पर जाएं, डिटेल में देखें। बट ब्रीफ में अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि वीडियो को समझने के लिए ब्रीफ बताना जरूरी है। किसी एक्यूज को अरेस्ट कर लिया है और वो एक्यूज कस्टडी में है, तो इन्वेस्टिगेशन कब 90 डेज में कंप्लीट करना होगा,
और कब 60 डेज में करना होगा। तो देखिए, पहले बात करेंगे 90 डेज में कब कंप्लीट करना होगा। तो अगर इन्वेस्टिगेशन ऐसे ऑफेंसेस का चल रहा है, उस केस में, जिस केस में इस एक्यूज को अरेस्ट किया गया, उसके अंदर जो ऑफेंसेस इन्वोक किए गए हैं वो ऐसे हैं कि वो पनिशेबल विद डेथ हैं। अगर उनमें सजा मृत्युदंड का प्रावधान है या मृत्युदंड का प्रावधान नहीं है तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है, आजीवन कारावास या फिर आजीवन कारावास भी नहीं है, तो ऐसा ऑफेंस है विच इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स और मोर। ये 10 ईयर्स और मोर बहुत डिटेल में मैंने बताया हुआ है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है ये वीडियो। इसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो 90 डेज के लिए सेलेक्टेड बातें हुई कि ऑफेंस या तो डेथ से पनिशेबल हो या लाइफ इंप्रिजनमेंट से या एटलीस्ट 10 ईयर्स और मोर से हो तब, और साथ में वही कंडीशन के इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है और वो एक्यूज कस्टडी में है, तो अब इन्वेस्टिगेशन 90 डेज में कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अभी ऊपर ऑफेंसेस बताए गए, इनसे अलग अदर देन दीज ऑफेंसेस, जो ऑफेंसेस बच गए उनमें अगर एक्यूज अरेस्ट है किसी केस में और कस्टडी में है तो फिर इन्वेस्टिगेशन 60 डेज में कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि ये पूर्ण सत्य नहीं है। देखिए दोस्तों कि यहां पर बोला जरूर गया है कि इन्वेस्टिगेशन आप 90 डेज या 60 डेज में पूरा कर दीजिए, लेकिन ऐसा सबसेक्शन 3 ऑफ 187 बीएनएसएस नहीं कहती है। वो ये कहती है कि मैजिस्ट्रेट साहब केवल और केवल इतने दिन 90 डेज या 60 डेज, इन केसेस में मैक्सिमम पीरियड बताया गया कि मैजिस्ट्रेट साहब किसी एक्यूज को कितने दिन तक कस्टडी में रख सकते हैं, ना कि ये बताया गया कि इन्वेस्टिगेशन कितने दिन में कंप्लीट करना होगा। इट मींस कि ये 90 डेज और 60 डेज के बाद में अगर चार्जशीट मजिस्ट्रेट साहब के पास नहीं आई इस केस की, तो अब मजिस्ट्रेट साहब के पास पावर नहीं है इससे ऐसे एक्यूज को जुडिशियल कस्टडी में उसकी कस्टडी को एक्सटेंड करने के लिए। इसलिए एक्यूज को राइट मिल जाता है कि चार्जशीट आई नहीं, मजिस्ट्रेट साहब की पावर खत्म हो गई कि अब वो जुडिशियल कस्टडी में उसको रखें, इसलिए उसे डिफॉल्ट बेल मिल जाती है। इट मींस ये जो 90 डेज और 60 डेज है ये इन्वेस्टिगेशन का टाइम नहीं। कितने मैटर्स में आप देखिए कि 90 डेज और 60 डेज में चार्जशीट नहीं फाइल की जाती, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं किया जाता, बेशक एक्यूज को डिफॉल्ट बेल मिल गई हो, इन्वेस्टिगेशन फिर भी कंटिन्यू रहता है। तो एक तरीके से तो ये हुआ कि यहां पर जो 167 सबसेक्शन 2, 187 सबसेक्शन 3 बीएनएसएस में जो लिखा गया वो टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है, एक्चुअल में नहीं है, बट इंप्लाइडली कुछ ऐसा ही निकल कर आ रहा है। बट कंप्लीट सच वो नहीं, कंप्लीट सच ये है कि वो मजिस्ट्रेट साहब की पावर्स हैं कि मैक्सिमम कितने दिन तक वो जुडिशियल कस्टडी में किसी एक्यूज को रख सकते हैं अगर चार्जशीट इस केस में नहीं आई है तो। इसके ऊपर डिटेल वीडियो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। अब दूसरा प्रोविजन है जहां पर टाइम की बात की गई इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो सबसेक्शन 5 ऑफ 167 सीआरपीसी, जो अब सबसेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 187 बीएनएसएस हो गई है। वहां पर यह बताया गया कि इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने का जो टाइम होगा वो 6 मंथ्स होगा। 6 महीने में इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर को कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ऐसा बताया गया इन सेक्शंस में। अब ये किन मैटर्स में ऐसा बताया गया 6 महीने में आपको इन्वेस्टिगेशन पूरा करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप ध्यान रखिए ये भी एक लिमिटेड सेक्शन है, केवल लिमिटेड पार्ट पर एप्लीकेबल है। नंबर 1 बात कि ऐसा केस जो ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट था, प्लस साथ में वो केस सम्मन केस था। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो फिर पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। ये बताया गया
सबसेक्शन 5 ऑफ 167 सीआरपीसी या फिर सबसेक्शन 9 ऑफ 187 बीएनएसएस। अब देखिए यहां पर जो दो बातें लिखी है कि वो केस ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट होना चाहिए और एज ए सम्मन केस होना चाहिए, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि कोई केस ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट है या सम्मन केस है? तो ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट है या नहीं, इसके लिए तो आप बीएनएसएस के सबसे लास्ट में जाइए, बुक के लास्ट में, वहां पर दो शेड्यूल आपको दी गई है। तो शेड्यूल फर्स्ट में आप देखिए, वहां पर बीएनएस के ऑफेंसेस लिखे गए हैं सीक्वेंस में, और उन ऑफेंसेस के सामने बताया गया है कि ये ऑफेंस ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट है या ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट है। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये ऑफेंस ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट है। अब दूसरी कंडीशन कैसे चेक करेंगे कि वो सम्मन केस है या नहीं, तो उसके लिए आप नोट कर लीजिए, इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने बना दी है। ऐसे ऑफेंसेस विच आर पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर 2 years और लेस, ध्यान देना, पनिशेबल विद 2 years और लेस, 2 साल से कम या ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक की सजा जिन केसेस में होगी, ऐसे केसेस सम्मन्स केसेस कहलाएंगे। तो इन कंडीशन को चेक करने के लिए कि इन्वेस्टिगेशन 6 महीने में खत्म होगा या नहीं करना, 6 महीने में पूरा करना है या नहीं करना है, उसके लिए आप इस तरीके से दोनों बातें चेक कर लेना, और जब दोनों कंडीशन पूरी हो जाएं तो जवाब आएगा कि यस, इन्वेस्टिगेशन शैल बी कंप्लीटेड विद इन 6 months। अब क्वेश्चन आता है कि ये 6 months कब से काउंट होंगे? प्लीज नोट डाउन कि ये टाइम उस दिन से शुरू होगा जिस दिन से एक्यूज को अरेस्ट किया गया। इस केस में देखिए, एक्यूज को अरेस्ट करके कस्टडी में रखा गया या नहीं रखा गया, बेल पे छोड़ दिया गया, डजंट मैटर, बट एक्यूज को अरेस्ट किया गया था, जिस दिन अरेस्ट किया गया था उस दिन से 6 month शुरू हो जाएगा और 6 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरा करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो 6 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा? तो इसी सब सेक्शन ने मैजिस्ट्रेट साहब के ऊपर ड्यूटी लगाई, द मैजिस्ट्रेट शैल स्टॉप सच इन्वेस्टिगेशन। मैजिस्ट्रेट साहब एक ऑर्डर करेंगे और उस ऑर्डर से ऐसे इन्वेस्टिगेशन को आगे होने से रोक देंगे, स्टॉप कर देंगे। कौन से मैजिस्ट्रेट साहब? जिन मैजिस्ट्रेट साहब के पास इस केस की एफआईआर गई होगी, वो वाले मैजिस्ट्रेट साहब ऐसा ऑर्डर कर देंगे कि अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया जाए। इसके कंसीक्वेंसेस कैसे आगे क्या क्या होगा, कैसे कैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाया जा सकता है, इस ऑर्डर की रिवीजन कहां होगी, इस ऑर्डर की रेमेडी कहां, वो डिटेल में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप देख लीजिए। बट टाइम की जब बात आएगी तो 6 महीने का टाइम यहां पर होगा और कौन कौन सी कंडीशन होंगी वो मैंने आपको बता दिया। तो ये हुए 2 प्रोविजन। अब तीसरे प्रोविजन की बात करता हूं मैं। तो आप देखिए सेक्शन 173 उसकी सबसेक्शन 1 कैपिटल ए, जो अब सेक्शन 193 की सबसेक्शन हो गई है, यहां पर भी इन्वेस्टिगेशन कितने टाइम में कंप्लीट किया जाएगा वो बात बताई गई है। देखिए क्या कहा गया, इन्वेस्टिगेशन शैल बी कंप्लीटेड इन 2 months। सेल वर्ड यूज हुआ है, पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन दी गई है कि आप इन प्रोविजन में, इस सेक्शन में 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर देना। तो ये भी लिमिटेड पार्ट के लिए है। तो किन केसेस में 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा वो आप देख लीजिए कि अगर केसेस ऐसे हैं विच आर रिलेटेड टू रेप, जो बीएनएस की बात करें तो सेक्शन 64 से 71 तक दिए गए हैं। अगर केस ऐसा है कि जिनमें ऑफेंसेस 64 से लेकर 71 बीएनएस में से कोई भी ऑफेंस है, तो ऐसे केस का इन्वेस्टिगेशन केवल और केवल 2 महीने में कंप्लीट करना पड़ेगा। अगली बात, एक और टाइप के ऑफेंसेस लिखे जिनमें 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरा करना पड़ेगा, वो है सेक्शन 4, 6, 8 एंड 10 ऑफ पोक्सो एक्ट। पोक्सो एक्ट की ये 4 सेक्शंस हैं
और अगर याद रखना है तो ये इवन नंबर्स हैं, 4, 6, 8, 10 सम संख्याएं हैं ये। इनका अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इनमें से किसी भी सेक्शन का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी लगाई गई सब सेक्शन 2 ऑफ 193 बीएनएसएस की इन्वेस्टिगेशन 2 महीने में कंप्लीट कर दो। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि मान लो कि ये इन्वेस्टिगेशन 2 महीने में कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे कि पीछे बात करते थे कि 60 डेज और 90 डेज में कंप्लीट नहीं हुआ तो एक्यूज को डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी। तो क्या यहां पर जब 2 मंथ्स में इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, तो इफेक्ट क्या आएगा? क्या एक्यूज को फिर बेल मिल जाएगी? नो, बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के लिए लगाई गई है। और वहां पर तो ये था कि 90 डेज और 60 डेज के बाद मैजिस्ट्रेट साहब के पास पावर ही नहीं थी जेसी में रखने के लिए, इसलिए उसको बेल मिल रही थी। यहां ऐसा कुछ नहीं लिखा, यहां केवल पुलिस ऑफिसर के ऊपर ड्यूटी लगाई गई कि आप 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरा कर दीजिए। अगर उसने नहीं किया तो उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकते हैं, बट उसका बेनिफिट एक्यूज को नहीं दिया जाएगा। तो ये बात हुई प्रोविजन नंबर 3 रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन कितने टाइम में पूरा करना पड़ेगा। अब 4th प्रोविजन, जहां पर कहीं ना कहीं बात होती है कि इन्वेस्टिगेशन इतने दिन में पूरा हो जाना चाहिए, और वो है सेक्शन 514 बीएनएसएस, 514 या फिर 468 सीआरपीसी। यहां पर बताया गया कि लिमिटेशन है एक, और लिमिटेशन किस बात की है कि मैजिस्ट्रेट साहब किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस एक सर्टेन पीरियड के बाद नहीं ले सकते, ऐसा बार लगा दिया गया इन दोनों सेक्शंस में। तो यहां पर 3 टाइप के टाइम्स लिखे गए हैं। नंबर 1 बात की इन्वेस्टिगेशन आप 6 महीने में पूरा कर दीजिए। नंबर 2 बात, इन्वेस्टिगेशन आप 1 साल में पूरा कर दीजिए। नंबर 3 बात, इन्वेस्टिगेशन आप 3 साल में पूरा कर दीजिए। तो क्वेश्चन आता है कि कब 6 महीने, कब 1 साल और कब 3 साल? कौन कौन से केसेस में ये बातें ध्यान रखनी पड़ेगी? तो देखिए, जब बात कही गई कि आप इन्वेस्टिगेशन 6 महीने में पूरा कर दीजिए, वो ऐसे ऑफेंसेस होंगे जिनमें पनिशमेंट केवल और केवल फाइन दी गई हो। बीएनएस की बात करो या अदर लॉज की बात करो, जहां पर पनिशमेंट केवल और केवल फाइन है, जुर्माना है, ऐसे अपराधों के लिए इन्वेस्टिगेशन केवल और केवल 6 महीने में पूरा करना पड़ेगा। ये भी पूर्ण सत्य नहीं है, मैं आगे बताऊंगा। नंबर 2 बात, जब इन्वेस्टिगेशन ऐसे ऑफेंस का चल रहा है कि जहां पर पनिशमेंट केवल और केवल 1 साल की है, और पनिशमेंट जब जब मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि ऐसे ऑफेंस जो किसी केस में इन्वोक किए गए हैं, उनमें से जो मैक्सिमम पनिशमेंट वाला ऑफेंस है, उस ऑफेंस में अगर मैक्सिमम पनिशमेंट जब आप देखें बीएनएस में या स्पेशल लॉ में, वो 1 साल तक की है, 1 साल से ज्यादा की ना हो, तो इन्वेस्टिगेशन फिर 1 साल में पूरा करना पड़ेगा। तीसरी कैटेगरी देख लीजिए कि 3 साल में कब पूरा करना पड़ेगा भाई। तो वहां लिखा गया कि वेयर ऑफेंस आर पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर 3 इयर्स। ऐसे ऑफेंसेस जो 1 साल से तो ज्यादा की पनिशमेंट हो जिनमें, क्योंकि 1 साल वाले तो आ गए, 1 साल में इन्वेस्टिगेशन पूरा करना है। तो अब बात आती है जो 1 साल से अधिक की पनिशमेंट जिनमें दी गई है, मोर देन 1 ईयर्स, और कहां तक जाती है ये? अप टू 3 इयर्स, जिसमें 3 इयर्स भी शामिल है। 3 इयर्स तक पनिशमेंट वाले जितने भी ऑफेंसेस हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन 3 साल में कंप्लीट करना पड़ेगा, ऐसा बताया गया सेक्शन 514 बीएनएसएस में। बट आप नोट करिएगा, यहां पर जो स्पेशल बात है वो ये है कि नो टाइम इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर सच ऑफेंसेस विच आर पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर मोर देन 3 इयर्स, लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ। ऐसे ऑफेंसेस का अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है
तो कोई भी टाइम लिमिट नहीं लगाई गई है। तो इट मींस कि अगर ऑफेंस 3 साल से अधिक, मोर देन 3 ईयर, यहां पर 3 ईयर इंक्लूड नहीं है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, मोर देन 3 ईयर्स अगर किसी केस में पनिशमेंट है, किसी ऑफेंस में पनिशमेंट है, तो उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर पीछे जो मैंने कैटेगरीज बताई और इस कैटेगरी के अलावा जितने भी ऑफेंसेस बच गए, उनके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, और इसीलिए सब सेक्शन 1 ऑफ 93 बीएनएसएस में कहा गया कि एवरी इन्वेस्टिगेशन shall be completed without unnecessary delay। वो इन्हीं ऑफेंसेस की बात हुई कि जहां पर कोई टाइम लिमिट नहीं हो। जहां पर टाइम लिमिट है वहां तो विद इन उसी पीरियड में आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, और उसमें भी ध्यान रखिएगा वो विदाउट अननेसेसरी डिले इनमें भी एप्लीकेबल है। सपोज किसी ऑफेंस में पनिशमेंट अप टू 3 इयर्स है, मान लीजिए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, उसमें पनिशमेंट अप टू 3 इयर्स है, तो इन्वेस्टिगेशन का मैक्सिमम पीरियड कितना बताया, 3 इयर्स। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन अगर 2 महीने में पूरा हो गया, 3 महीने में, 4 महीने में पूरा हो गया है, तो आप उसकी चार्जशीट 3 साल में ही सबमिट करेंगे मैजिस्ट्रेट के सामने, ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं है। अननेसेसरी डिले का मतलब कि अगर आपका इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया है, तो अब आप पुलिस रिपोर्ट तैयार करिए और सबमिट करिए मैजिस्ट्रेट के पास। तो अननेसेसरी डिले आप मैजिस्ट्रेट साहब देखेंगे, वो पूछ सकते हैं आईओ से कि अब आप मुझे ये बताइए कि ऐसा क्या कारण है जिसके कारण से आपने अभी तक चार्जशीट प्रिपेयर नहीं करी है, या पुलिस रिपोर्ट जो भी बनती हो वो प्रिपेयर नहीं करी है, ऐसा क्या रह गया है। अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फेल्स टू गिव जस्टिफाइड आंसर, तो इट मींस ये कहा जाएगा कि इन्होंने अननेसेसरीली डिले किया है इन्वेस्टिगेशन को। तो क्वेश्चन ये आएगा, मान लो कि अब ये अननेसेसरी डिले हो गया, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने टाइम से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं किया, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, इसके रिगार्डिंग माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स क्या कहती है। जजमेंट्स तो मेरे पास बहुत सारी हैं, बट मैं आपको रेलेवेंट 2 जजमेंट बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट जजमेंट हैं। देखिए, सबसे पहली जजमेंट बात करते हैं दिलावर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। साइटेशन आप नोट कर लें, मैं स्क्रीन के सामने से हट जाऊंगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये 3 जजेस का डिसीजन है, और इसमें क्या कहा गया, देखिए इसमें बोला गया कि एक्यूज हैज राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल। ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूं स्पीडी ट्रायल, और अभी ट्रायल नहीं, अभी मैं इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा था। The accused has right of speedy trial under Article 21 of Indian Constitution। और इसी जजमेंट में यह कहा गया, the speedy trial includes the speedy investigation। It means accused का right है under Article 21 of Indian Constitution कि उसके लिए स्पीडी इन्वेस्टिगेशन किया जाए, इन्वेस्टिगेशन विदाउट डिले किया जाए, और डिले अननेसेसरी नहीं होना चाहिए। और क्या कहा गया इसी जजमेंट में, यह कहा गया डिले इन इन्वेस्टिगेशन डज नॉट प्रेजुडिस टू ओनली एक्यूज बट ऑल्सो द विक्टिम। भाई, अननेसेसरी जो डिले हुआ वो केवल एक्यूज को ही प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, एक्यूज को ही प्रेजुडिस नहीं करता, बल्कि विक्टिम को भी प्रेजुडिस करता है। तो इट मींस ये दोनों का राइट हुआ कि उनको स्पीडी इन्वेस्टिगेशन दिया जाए। और यहां तक कह दिया इस जजमेंट में कि डिले अननेसेसरी है, तो प्रोसीडिंग को क्वेश भी किया जा सकता है, बट सोच समझकर माननीय हाईकोर्ट अपनी पावर का प्रयोग करें अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी। अब देखिए दूसरी जजमेंट है सीकरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 2008 का केस है। साइटेशन आप देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं।
और इसमें यह हेल्ड किया गया, इनऑर्डिनेट डिले इन कंप्लीटिंग एन इन्वेस्टिगेशन, मैजिस्ट्रेट हैव द पावर अंडर सेक्शन 156(3) सीआरपीसी, जो अब 175 सब सेक्शन 3 बीएनएसएस हो गई है। उसमें कहा कि इस सेक्शन में मैजिस्ट्रेट साहब के पास पावर है टू मॉनिटर द इन्वेस्टिगेशन एंड इशू एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स टू एंश्योर इट्स टाइमली कंक्लूजन। यानी मैजिस्ट्रेट साहब पावरलेस नहीं है। अगर उनके सामने एप्लीकेशन आती है कि इन्वेस्टिगेशन में डिले किया जा रहा है, इंटेंशनली डिले किया जा रहा है, तो मैजिस्ट्रेट साहब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस पूछेंगे और इन्वेस्टिगेशन के स्टेटस को बताते समय जब जो भी जवाब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने दिया अगर वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो मैजिस्ट्रेट साहब जो भी उनको एप्रोप्रिएट ऑर्डर लगे वो कर सकते हैं। बट इसमें यह ध्यान रखिएगा कि मैजिस्ट्रेट साहब ये कभी नहीं कह सकते कि आप चार्जशीट ही लेकर आइए, आप चालान ही लेकर आइए। वो ये कह सकते हैं कि विद इन 2 मंथ आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करिए और पुलिस रिपोर्ट फाइल करिए। अब पुलिस रिपोर्ट में जो भी कंक्लूजन हो, क्लोजर रिपोर्ट हो, चार्जशीट हो, इंट्रेस्ट हो, कैंसिलेशन हो, जो भी हो, बट ऐसी डायरेक्शन मैजिस्ट्रेट साहब नहीं दे सकते कि आपको चार्जशीट ही फाइल करनी है। दूसरा कि आपको अक्यूज को अरेस्ट ही करना है, ऐसी भी डायरेक्शन मैजिस्ट्रेट साहब नहीं दे सकते। इट इज अ प्रेरोगेटिव ऑफ पुलिस ओनली। इसी जजमेंट में देखिए एम्फेसाइज किया गया, it emphasized that investigation must be concluded expeditiously to uphold the accused and complainant's right। दोनों के राइट्स को अपहोल्ड करने के लिए इन्वेस्टिगेशन एक्सपीडिशियसली होना चाहिए, विदाउट डिले होना चाहिए, और जैसे ही कंप्लीट हो जाए तभी उसको पुलिस रिपोर्ट में कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो ये 2 केस सफिशिएंट हैं आपको समझाने के लिए, और बहुत सारे ज्यादा जजमेंट में आपको बताऊं तो आप भूल भी जाएंगे। केवल आप ये 2 जजमेंट अगर आंसर में लिख के आएंगे तो सफिशिएंट है। दोस्तों आपने देखा होगा कि यहां कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं जाता है। उम्मीद करते हैं हम लोग कि आप अगर मेरी वीडियोस देख लें तो आपके पास सभी आंसर्स हों। जैसे कि आज की वीडियो में हमने बात करी कि इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइमिंग का क्या लॉ है, लेजिस्लेचर मेड लॉ क्या है, जजमेंट मेड लॉ क्या है, वो दोनों हमने देख लिया। और मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि अब आपसे कोई टाइमिंग पूछा जाएगा रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन तो आपका बेहतरीन जवाब आना चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिए, शेयर मत करिए, आपकी मर्जी है, चैनल को सब्सक्राइब मत करिए, आपकी मर्जी है, बट वीडियोस को लाइक तो जरूर कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक भी 193 बीएनएसएस का ही होगा। आप बने रहिए हमारे चैनल पर। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।